Good afternoon, dear students. This is Sanju Singh, Assistant Professor, Department of Entomology. This is the video lecture 1, Practical Class 1. ये आपके प्रैक्टिकल क्लास का वीडियो 1 है। जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसका ज़्यादातर पोर्शन आपके प्रैक्टिकल में भी वही है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल में हम डैमेजिंग सिम्टम्स और मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट और इसका आइडेंटिफिकेशन के कौन सा इंसेक्ट है, पेस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, तो जैसे हम फील्ड में बच्चों को दिखाते हैं आप सभी लोगों को कि कौन सा इंसेक्ट किस टाइप का है, तो वहां पता लग जाता है। लेकिन मैंने जो जो इंसेक्ट हैं आपके, उन सभी की मैंने इमेज इसमें डाल रखी है। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंसेक्ट कौन सी क्रॉप का है, कौन सा इंसेक्ट कौन सी क्रॉप में फीड करता है। तो ठीक है, उसके डैमेजिंग सिम्टम्स भी मैंने इसमें लेक्चर में शो कर रखे हैं। ठीक है, तो उससे आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किस इंसेक्ट का डैमेज है। ठीक है, किस इंसेक्ट का, और ये मैनेजमेंट किस टाइप से, कौन इंसेक्ट किस तरीके से डैमेज करता है और कौन सा इंसेक्ट कौन से ऑर्डर में आता है, लेपिडोप्टेरन पेस्ट है, कोलेप्टोरन पेस्ट है। तो आज उन सभी इंसेक्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम व्हीट, राइस और सोरगम, इन तीनों ही इंसेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट, डैमेजिंग सिम्टम्स एंड इसका कंट्रोल, इन तीनों ही चीज पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों ही सेक्शन के लिए है, बोथ ए और बी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, ना तो हिंदी वाले बच्चों को ना ही इंग्लिश वाले बच्चों को। ठीक है, ये इंसेक्ट पेस्ट ऑफ व्हीट। सबसे पहले हम व्हीट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि व्हीट में कौन कौन से पेस्ट आते हैं। हमने थ्योरी में इसको डिटेल में किया है। ठीक है, लाइफ साइकिल थ्योरी में हमने पढ़े हैं इन सभी के। तो यहाँ हम इसके आइडेंटिफाई करेंगे पेस्ट को और उसके डैमेजिंग सिम्टम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हीट पे टर्माइट। टर्माइट जो कि क्या है, पॉलीमॉर्फिक पेस्ट है। ये टर्माइट काफी ज्यादा व्हीट में डैमेज करता है। ठीक है, व्हीट में मेजर पेस्ट, इट इज द मेजर पेस्ट ऑफ व्हीट क्रॉप। इट आल्सो फीड ऑन अदर क्रॉप्स लाइक मेज, sugarcane. It is polyphagous pest. It is feed on more than one crops. ये क्या है आपका पॉलीफेगस पेस्ट है, जो कि एक से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचाता है, एक से अधिक फसलों पे ये फीड करता है। ठीक है, टर्माइट। सेकंड है आर्मीवॉर्म, माइथेना सेपराटा। ये जो आपका टर्माइट है ओडोंटोटर्मस ओबेसस, ऑर्डर क्या है इसका, आइसोप्टेरा एंड फैमिली टर्मेटिडी। कौन सी फैमिली में आता है ये, टर्माइट फैमिली टर्मेटिडी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्मीवॉर्म माइथेना सेपराटा। क्या है इसका साइंटिफिक नेम आर्मीवॉर्म का, माइथेना सेपराटा। ऑर्डर ऑफ दिस पेस्ट, इट इज आल्सो लेपिडोप्टेरन पेस्ट। इट इज लेपिडोप्टेरन पेस्ट फैमिली नॉक्टिडी। फैमिली क्या है इसकी, नॉक्टिडी। ठीक है, ये दोनों ही पेस्ट व्हीट में आते हैं। ठीक है, थ्योरी में हमने इसके व्हीट के 3 से 4 इंसेक्ट पे डिस्कस किया, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपके मेजर पेस्ट ही लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका टर्माइट। ठीक है, टर्माइट क्या है, ये बहुरूपी इंसेक्ट है, पॉलीफेगस पेस्ट है और सोशल इंसेक्ट है। इट इज सोशल इंसेक्ट। इट लाइव्स इन कम्युनिटीज। ये क्या है, ग्रुप्स में रहता है। आपने जनरली देखा होगा जैसे चींटियां हैं, और ये टर्माइट्स क्या ग्रुप्स में ही एकदम रहती हैं। ठीक है, और ये कहाँ इनका जो इट लाइव अबव द ग्राउंड, ये क्या है, जो इसके हाउस रहते हैं, जो ये अपना घर बनाते हैं, ये क्या बांबी बनाते हैं, मिट्टी के हाउस बनाते हैं, जो आप लोगों ने जनरली खेत में फील्ड वगैरह में देखा होगा। इट फॉर्म्स माउल्स टर्मिटेरियम। इसके जो हाउस रहता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिटेरियम। ठीक है, ये मेनली ये गैलरीज में रहते हैं। ये इनके जो हाउस रहता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिटेरियम। ठीक है, ये क्या है,
टर्मिटेरियम, ठीक है। टर्माइट्स इट मेनली कॉज क्रॉप्स, ट्रीज एंड फर्नीचर, बुक्स में, इन सभी में ये टर्माइट्स फीड करती है, ठीक है। टर्माइट्स क्या फसलों में और ट्रीज में, आपके पेड़ में, टिम्बर्स, फर्नीचर्स जो रखे रहते हैं घरों में, किताबों में, बुक्स में, इन सभी में ये टर्माइट्स क्या डैमेज, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इन सभी फसलों में और क्या ट्रीज में, बुक्स में, इन सभी में टर्माइट्स इन सभी को नुकसान पहुंचाती है। इन जनरल रेनफेड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड मोर देन इरिगेटेड वंस। ये जनरली जो क्या है, जो रेनफेड क्रॉप्स हैं उनमें ज्यादातर ये डैमेज करता है कंपेयर टू इरिगेटेड क्रॉप्स में। जैसे जो इसका मैनेजमेंट करते हैं हम, इरिगेशन अगर ज्यादा दे देते हैं तो टर्माइट का हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। फील्ड में अगर हम इरिगेशन ज्यादा अप्लाई करते हैं तो क्या उसमें इससे क्या इसका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कर लेते हैं इरिगेशन के। जैसे आपकी राइस क्रॉप है, राइस में इतना टर्माइट नहीं लगता है क्योंकि राइस क्रॉप जो है वो उसमें क्या ज्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो वीट में क्या है, वीट में इतना इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और ये वीट में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और क्या ये किस तरीके से डैमेज करते हैं, ये इट मेनली ये मेनली रूट रीजन, जो प्लांट का रूट रीजन रहता है उसमें ज्यादातर ये डैमेज करता है, ठीक है। टर्माइट्स इट मेनली कॉज डैमेज ऑन रूट पोर्शन, ठीक है। जो जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फील्ड के अंदर की किसका डैमेज है ये, तो आप लोग देखना कि जो वीट का प्लांट रहता है, वीट का वो इजिली रिमूव हो जाता है। उसको हम स्टेम से अगर खींचते हैं, पुल करते हैं तो वो इजिली रिमूव हो जाता है और उसकी जो रूट्स रीजन होता है उसको हम देखते हैं तो वो बिल्कुल ही टर्माइट ने उसको खाया होता है, टर्माइट ने उसके ऊपर फीड किया होता है, ठीक है। टर्माइट ने उसके ऊपर फीड किया होता है, मेनली ये रूट रीजन पर ही डैमेज करता है। ये देखिए इसका ये देखिए ये प्लांट है वीट का, इसकी जो रूट रीजन को इसने पूरी तरह से अफेक्टेड किया होता है, ठीक है। ये देखिए रूट को पूरी तरह से इसने डैमेज किया है, ठीक है। दिस इज द डैमेज ऑफ टर्माइट, ये टर्माइट डैमेज है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फर्स्ट है फ्यूमिगेशन ऑफ आंट, जो फ्यूमिगेशन करते हैं आंट का, ठीक है, टर्माइट्स का, विथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म मिक्सचर, विथ क्लोरोफॉर्म मिक्सचर से हम इसका कार्बन डाइसल्फाइड से इसको फ्यूमिगेट करते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, जो आफ्टर हार्वेस्ट, जब हम वीट की हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वीट को जब वीट की हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको पूरी तरह से जो उसका भूसा बचता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे क्या उसकी जो लार्वीज रहते हैं, उसके प्यूपीज रहते हैं, वो उससे डेड हो जाते हैं, ठीक है। सनलाइट से उसको डेड किया जाता, सनलाइट सूरज की रोशनी से क्या वो डेड हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो आफ्टर हार्वेस्ट हम उसको क्या बर्न भी कर देते हैं, जला देते हैं वीट के रेजिड्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या यूज ऑफ क्लोरोपाइरिफॉस इंसेक्टिसाइड्स, इट इज मेनली यूज्ड इन वीट क्रॉप फॉर टर्माइट। टर्माइट क्लोरोपाइरिफॉस, जो वीट के सीड रहते हैं वो हम क्लोरोपाइरिफॉस से हम क्या उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ क्लोरोपाइरिफॉस एट द रेट 6 ml पर केजी ऑफ सीड, 6 ml पर केजी सीड का हम यूज करते हैं इसके क्लोरोपाइरिफॉस के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। क्लोरोपाइरिफॉस के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं वीट के सीड के ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोपाइरिफॉस का, ठीक है। और क्या हम इसमें सॉइल में एप्लीकेशन भी करते हैं क्लोरोपाइरिफॉस का। यूज ऑफ क्लोरोपाइरिफॉस 50 EC मल्टीफेवल कंसेंट्रेट एट द डोज ऑफ 10 ml पर लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है, 10 ml पर लीटर ऑफ वाटर सोइंग टाइम, एट द टाइम ऑफ सोइंग, ठीक है। तो हम इसका सीड ट्रीटमेंट और सॉइल में एप्लीकेशन स्प्रे भी कर सकते हैं इसका क्लोरोपाइरिफॉस का, ठीक है। तो ये क्या है वीट के मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है आर्मी वॉर्म, नेक्स्ट है आपका आर्मी वॉर्म। आर्मी वॉर्म इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ वीट, इट इज फीड ऑन आपका मेज राइस में फीड करता है ये आपका आर्मी वॉर्म, ठीक है। लेकिन मेजर पेस्ट ये वीट क्रॉप का है। कैसे किस तरीके से डैमेज करता है फील्ड के अंदर,
ठीक है। जो इसका लार्वी रहता है, लार्वी डैमेज, इट इज लेपिडोप्टेरन पेस्ट। आर्मी वॉर्म क्या है, ये लेपिडोप्टेरन पेस्ट है। ठीक है, इसका जो लार्वी कैटरपिलर रहता है वही डैमेजिंग स्टेज होती है। ठीक है, द फ्रेशली इमर्ज्ड लार्वी स्पिन थ्रेड्स फ्रॉम व्हिच दे सस्पेंड देमसेल्फ इन द एयर। ठीक है, इसके जो फ्लाइंग कैपेसिटी भी रहती है आर्मी वॉर्म की, वो भी काफी ज्यादा रहती है और इट माइग्रेट फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। ठीक है, इन अर्ली स्टेज में ये क्या लीव्स के ऊपर फीड करता है, लीव्स के ऊपर फीड करता है इन अर्ली स्टेज में, और जो लीव्स को पूरी तरह से स्क्लेरोटाइज कर देता है। ठीक है, इट काज स्क्लेरोटाइज द फुली लीव, जो लीव्स रहती है उसको पूरी तरह से क्या स्क्लेरोटाइज करके उसको खरोंच देता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की अपीयरेंस भी इसमें क्या कम हो जाती है। ठीक है, और ये प्लांट को जब ये इसका जो अटैक होता है काफी ज्यादा सीवियर फॉर्म में अटैक करता है ये जब फील्ड के अंदर, तो फील्ड क्या है लुक लाइक, फील्ड किस तरीके से शो होता है, ये फील्ड को जो आपकी वीट की क्रॉप रहती है उसको इस तरीके से कंज्यूम, इस तरीके से खाता है ये कि फील्ड लुक लाइक ग्रेस्ड बाय कैटल। फील्ड इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि ये कैटल, गाय भैंसों ने उसको फील्ड को खाया हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्मी वॉर्म फीड करता है। ठीक है, ये इसका डैमेज है, ये देखिए, दिस इज द डैमेज ऑफ आर्मी वॉर्म। ये किस तरीके से क्रॉप्स को इसने कट किया है। ठीक है, इट लुक लाइक ग्रेस्ड बाय कैटल। ठीक है, इस तरीके से लग रहा है ये कि कैटल्स ने इसके ऊपर फीड किया हो, और ये देखिए सीड्स किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो इनर कंटेंट होता है व्हीट ग्रेन का वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाता है। तो दिस इज द डैमेज ऑफ आर्मी वॉर्म। ये देखिए इसके लार्वा ने किस तरीके से इसके सीड को डैमेज किया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ आर्मी वॉर्म। मैनेजमेंट के लिए हम क्या इसके कलेक्शन करते हैं, ज्यादातर इसके जो एडल्ट होते हैं और जो कैटरपिलर रहते हैं उसको हम ज्यादातर कलेक्शन करते हैं। ठीक है, और यूज ऑफ डाइक्लोरोवॉश, यूज ऑफ डाइक्लोरोवॉश इंसेक्टिसाइड्स 500 ml, क्या 500 ml डाइक्लोरोवॉश इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं। और क्या 3 kg कार्बारिल, 3 kg कार्बारिल का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 kg कार्बारिल इंसेक्टिसाइड्स का भी हम यूज कर सकते हैं आर्मी वॉर्म को करने। और क्या हम इसमें यूज ऑफ क्विनोरफॉस इंसेक्टिसाइड्स, क्विनोरफॉस इंसेक्टिसाइड्स 20 EC इमल्सिफेबल कंसंट्रेट, कितना क्विनोरफॉस इंसेक्टिसाइड्स 20 EC इमल्सिफेबल कंसंट्रेट विद 500 लीटर ऑफ वाटर। इसमें हम क्या 500 लीटर ऑफ वाटर में हम इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, 1 लीटर क्विनोरफॉस को। ठीक है, तो ये क्या है आर्मी वॉर्म का मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप है आपकी राइस। अब हम राइस के इंसेक्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके वीट में एक बार मैं वीट के इंसेक्ट को रिवाइज कराता हूँ आपके, ये जो मैंने प्रैक्टिकल में क्या मेजर पेस्ट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। वीट में आपका वीट एफिड और पिंक स्टेम बोरर भी आता है, टर्माइट आता है और आर्मी वॉर्म। ठीक है, ये 4 पेस्ट मैंने वीट में कराए थे। नेक्स्ट क्रॉप है आपकी राइस इंसेक्ट। राइस के सभी इंसेक्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, राइस में फर्स्ट है येलो स्टेम बोरर, ग्रीन लीफ हॉपर, राइस गंदी बग, ठीक है, राइस ग्रास हॉपर और आपका राइस गॉल मिर्च। ठीक है, ये क्या है राइस के पेस्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें जो मेजर पेस्ट है आपके उनको ही 3-4 इंसेक्ट को ही लिए है। ठीक है, आप उसमें वीडियो थ्योरी के जो वीडियो डाले हैं उनको आप देख सकते हैं, उनमें मैंने सभी इंसेक्ट के ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, तो राइस के इंसेक्ट हैं ये। फर्स्ट है लीफ हॉपर, नेफोटेक्टस वायरसेंस और यू कैन से नेफोटेक्टस नेग्रोपिक्टस। फैमिली ऑफ दिस पेस्ट सिकेडाइलिडी, क्या है फैमिली इसकी सिकेडाइलिडी। ऑर्डर क्या है हेमिप्टेरा, ऑर्डर क्या है इसका हेमिप्टेरा, फैमिली सिकेडाइलिडी, ऑर्डर हेमिप्टेरा। इट इज क्या है ये हेमिप्टेरन पेस्ट है। क्या है ये जो
ग्रीन लीफ हॉपर है ये हेमिप्टेरन पेस्ट है, तो इसकी बोथ द स्टेजेस निम्फ और एडल्ट दोनों ही स्टेज क्या होती है, डैमेजिंग स्टेज होती है। ठीक है, बोथ द स्टेजेस डैमेजिंग स्टेज होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, सक द सेल्स है, निम्स एंड एडल्ट सक द सेल सेल, सक द सेल सेल। ठीक है, जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो दोनों ही सेल सेल को क्या सक करते हैं। ठीक है, और ये इट काज हॉपर 1 डैमेजिंग सिम्टम्स, ये हॉपर 1 डैमेजिंग सिम्टम्स भी काज करता है। ठीक है, जो इसकी दोनों ही स्टेज क्या हेमिप्टेरन पेस्ट होते हैं, जो आपके सकिंग पेस्ट होते हैं, लीफ हॉपर को हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। तो इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो निम्फ और एडल्ट बोथ स्टेज डैमेजिंग स्टेज होती है। ठीक है, और ये क्या हॉपर 1 सिम्टम्स काज करता है। ठीक है, हॉपर 1 सिम्टम्स काज करता है जब ये इसका इन्फेस्टेशन फील्ड में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इट आल्सो कॉज येलोइंग ऑफ लीव्स और फ्रॉम टिप ऑफ डाउनवर्ड्स इज द टिपिकल सिम्टम्स। इट आल्सो कॉज डाउनवर्ड कपलिंग, जो लीव्स रहती हैं उसकी क्या नीचे की तरफ झुक जाती हैं और पत्तियां क्या येलोइश कलर की हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, इसके हैवी इन्फेस्टेशन के कारण। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इट आल्सो कॉज टर्मिनल रोलिंग और ड्राइंग ऑफ लीव्स फ्रॉम टिप रीजन से। इट इज द इसका टिपिकल सिम्टम्स ऑफ ग्रीन लीफ हॉपर, टर्मिनल रोलिंग और ड्राइंग ऑफ लीव्स, इट इज द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, और ये आपका जो ग्रीन लीफ हॉपर है ये नर्सरी स्टेज और मैन फील्ड, जो फील्ड में है, दोनों ही स्टेज में इसकी दोनों ही स्टेज में ये क्या डैमेज करता है, नर्सरी में और फील्ड कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्या है इसका नेचर ऑफ डैमेज ऑफ ग्रीन लीफ हॉपर। ये देखिए, ये इसका डैमेज है। ठीक है, ग्रीन लीफ हॉपर का डैमेज है ये लीफ हॉपर डैमेज। ठीक है, ये इसके देखिए लीफ हॉपर्स हैं, ये पत्तियां क्या इसमें येलोइश कलर की हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या है लीफ हॉपर्स। नेक्स्ट है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वता ल्यूजेंस, फैमिली क्या है इसकी डेल्फिसिडी ऑर्डर हेमिप्टेरा। इट इज आल्सो हेमिप्टेरन पेस्ट। बोथ द स्टेज निम्स एंड एडल्ट क्या डैमेजिंग स्टेज होती है इसमें, जो इसके निम्स और एडल्ट कंक्रीट जो क्या है इकट्ठे हो जाते हैं एट द बेस ऑफ प्लांट के नीचे इसके निम्स और एडल्ट क्या ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाते हैं। और ये क्या जो इसके निम्स और एडल्ट जो राइस की जो वाटर की परत रहती है, वाटर का लेवल रहता है, उससे ऊपर की तरफ ये बैठ जाते हैं काफी सारे इसके एडल्ट्स। ठीक है, और ये क्या प्लांट से सकिंग करते हैं, प्लांट से सकता सेल्स है फ्रॉम द टीलर और स्टेम रीजन से, और ये लीफ से पूरी तरह से उसका रस चूसते हैं। ठीक है, और क्या प्लांट इसमें द अफेक्टेड प्लांट्स ड्राई अप एंड इट गिव्स स्कॉच्ड अपीयरेंस, इट गिव्स स्कॉच्ड अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड हॉपर 1। इट इज द हॉपर 1 इज द मेजर डैमेजिंग सिम्टम्स दैट इज काज्ड बाय लीफ, ये प्लांट हॉपर, जो इट मेनली काज हॉपर 1 सिम्टम्स। ये देखिए इसमें ये हॉपर 1 सिम्टम्स हैं इसके। ठीक है, ये प्लांट पूरी तरह से क्या येलोइश दिखता है हमें, इसमें देखिए ये पैचेस फॉर्म में येलोइश, ये इट इज द हॉपर 1 सिम्टम्स। ये क्या है प्लांट हॉपर है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर बीपीएच। ठीक है, बीपीएच का एडल्ट है। ठीक है, बीपीएच का एडल्ट है, और ये सर्कुलर पैचेस में इस तरीके से ये सर्कुलर पैचेस है। देखिए इस तरीके से ये क्या जो लीव्स रहता है प्लांट को क्या ड्राई करता है। ठीक है, और ये किस तरीके से ब्राउनिश कलर का, जैसे ऐसा लगता है क्रॉप को मतलब जल गई हो। ठीक है, और ये जो आपका ब्राउन प्लांट हॉपर है इट काज डिफरेंट पैथोलॉजिकल डिजीज। इट इज रोल प्ले एज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर की तरह रोल प्ले करता है
फॉर काजिंग डिफरेंट डिजीज, और कई सारी ये डिजीज काज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपका ग्रासी स्टंट डिजीज, रगड़ स्टंट डिजीज, ठीक है, और विल्टेड स्टंट डिजीज, ये सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच। दीज आर द डिफरेंट रेजिस्टेंट वेराइटीज दैट इज अगेंस्ट फॉर बीपीएच, लाइक अरुणा, कर्नाटका, कार्तिका, कृष्णा, नावेनी, आईईटी 6315, एमटी यू 1249, ठीक है। ये सभी के हैं रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं अगेंस्ट बीपीएच। और क्या कर सकते हैं, अवॉइड क्लोज प्लांटिंग। इसकी जब राइस की सोइंग करते हैं तो क्लोज प्लांटिंग को नहीं करते हैं, प्लांट की स्पेसिंग रखते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लांट की स्पेसिंग कितनी, 30 सेंटीमीटर तक लगभग इसकी स्पेसिंग रखते हैं। और क्या, यूज ऑफ लाइट ट्रैप, इसके कलेक्शन के लिए और इसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लाइट ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट NSK 5% डस्ट नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। और नीम ऑयल, ठीक है, नीम ऑयल 2% 10 लीटर पर हेक्टेयर में, ठीक है। नीम ऑयल जो रहता है ये आपकी नीम का पेड़ रहता है, उसकी जो सीड्स रहती हैं जिनको निमोली कहते हो आप लोग, उससे हम इसका सीड एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या, हम इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड्स, इट इज मेनली अप्लाइड फॉर सकिंग पेस्ट के लिए। इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड्स 78.8 SL 125 ml, ठीक है, ये इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड। और क्या, रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज लाइक क्राइटोराइनस लिबिडिपेनिस, ये जो नेचुरल एनिमीज है ये ज्यादातर हम इसमें बीपीएच में ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेचुरल एनिमीज क्या, ये क्राइटोराइनस लिबिडिपेनिस, इट इज मेनली यूज्ड इन बीपीएच, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका राइस स्टेम बोरर। राइस स्टेम बोरर नेक्स्ट इंसेक्ट है, इट इज मेजर पेस्ट ऑफ राइस, ठीक है। ये मेजर पेस्ट है राइस का स्टेम बोरर, काफी ज्यादा फीड करता है, लेकिन जो आपका मध्य प्रदेश रीजन है यहाँ इसकी पॉपुलेशन कम ही है, लेकिन अदर साउथ इंडिया में हरियाणा पंजाब साइड इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। राइस स्टेम बोरर, ठीक है, यू कैन से येलो स्टेम बोरर। साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पेस्ट सेपोफेगा इंसेक्टुला, फैमिली पायरोलिडी, और ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरन पेस्ट, इट इज लेपिडोप्टेरन पेस्ट, ठीक है। किस तरीके से डैमेज करता है, इसके डैमेजिंग सिम्टम्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इट कॉज लैशरेशन ऑफ टेंडर लीव्स एंड सक द प्लांट सेक, ठीक है। ये भी क्या, प्लांट से क्या सक करता है और क्या होल्स बनाता है, स्टेम रीजन पे क्या होल्स बनाता है, ठीक है। स्टेम रीजन को क्या होल्स बनाता है, और ये उसके ऊपर क्या प्लांट जिससे क्या ड्राई होने लग जाता है, ठीक है। प्लांट जिससे क्या ड्राई होने लग जाता है, और ये नर्सरी स्टेज में भी डैमेज करता है, ठीक है। और ये जो लीव्स रहती हैं इसकी प्लांट की, उसकी रोलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इट काज इन नर्सरी और मैनफील्ड, ये नर्सरी और मैनफील्ड दोनों ही स्टेज में डैमेज करता है, ठीक है। और ये व्हाइट ईयर्स, जो आपके व्हाइट ईयर्स रहते हैं, व्हाइट ईयर्स भी डेवलप करता है, व्हाइट ईयर्स, ठीक है। व्हाइट ईयर्स एट एडिंग स्टेज विथ एम्प्टी और पार्शियल फिल्ड ग्रेन्स। व्हाइट ईयर्स क्या होता है, उसमें जो ग्रेन्स रहता है वो अंदर से खोखला हो जाता है, ठीक है। ग्रेन्स क्या अंदर से खोखला हो जाता है, ठीक है। और डेड हेड्स, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर काजिंग डेड हेड्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी जो स्टेम बोरर्स रहते हैं वो सभी डेड हेड्स काज करते हैं, ठीक है। वो सभी क्या डेड हेड्स काज करते हैं, जितने भी स्टेम बोरर होते हैं। क्या होते हैं आपके डेड हेड्स, मैंने बताया आपको थ्योरी में, थ्योरी के लेक्चर जो पढ़ा है, डेड हेड्स और जो इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो क्या मैंने बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो क्या होते हैं डेड हेड्स, आपके जो प्लांट रहता है वो इनिशियल स्टेज में, ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो प्लांट रहता है वो क्या उसमें येलोइश पड़ने लग जाता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में क्या प्लांट सा येलोइश और व्हाइटिश दिखाई देता है, उसकी स्टेम रीजन, ठीक है, येलोइश और व्हाइटिश दिखाई देता है, वो डाई हो जाता है,
ठीक है, उसी स्टेज को क्या कहते हैं हम, उसी स्टेज को क्या कहते हैं, डेड अर्थ। ठीक है, प्लांट क्या विथरिंग सी शो होती है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में क्या विथरिंग सी शो होती है। ठीक है, जो यंगेस्ट जो लीफ इसके प्लांट्स रहते हैं, यंगेस्ट पार्सली अनफोल्ड लीफ, यंगेस्ट पार्सली जब अनफोल्ड लीफ रहने लग जाती है, ठीक है, जो प्लांट रहता है वो कैसा व्हाइटर सा दिखता है, व्हाइटिश की अपीयरेंस रहती है, और प्लांट वो क्या डाई हो जाता है। इसी कंडीशन को क्या डेड अर्थ कहते हैं। ठीक है, इट इज क्या है मोनोफेगस पेस्ट है। ये क्या है मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस मींस एक ही क्रॉप पे फीड करता है। ठीक है, मोनोफेगस पेस्ट नेचर होता है। ठीक है, और ये क्या होल्स भी बनाता है स्टेम के ऊपर। ठीक है, स्टेम के ऊपर क्या ये होल्स भी बनाता है। अब इसका क्या मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ येलो स्टेम बोरर। फर्स्ट है क्लिपिंग ऑफ प्लोइंग और फ्लडिंग ऑफ फील्ड। आप जो फील्ड की जो डीप समर प्लोइंग करते हैं, प्लोइंग ऑफ डीप समर प्लोइंग। ठीक है, डीप समर प्लोइंग कर सकते हैं हम। इसके जो लार्वीज रहते हैं, प्यूपीज रहते हैं, वो क्या एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, और यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज स्वर्णमुखी NLR 145। ठीक है, पोथाना WGL 2245 वर्षा, ये क्या है डिफरेंट रेजिस्टेंट वैरायटीज है अगेंस्ट स्टेम बोरर। ठीक है, और क्या क्लिपिंग ऑफ टिप ऑफ सीडलिंग्स, जो हम नर्सरी इसकी लगाते हैं राइस की, उसकी जो टिप ऑफ लीव्स के ऊपर क्या जो स्टेम बोरर वो एग्लेइंग कर देता है। ठीक है, लीव्स के ऊपर क्या एग्लेइंग कर देता है। ठीक है, तो जो हम उसको उसकी अपर टिप होती है उसको लीव्स को क्या कट कर देते हैं, क्लिपिंग कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, जिससे क्या उसकी जो एक्स एग्लेइंग की होती है वो हट जाती है, और फिर क्या हम इसको इसकी सीडलिंग करते हैं फील्ड में। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है क्लिपिंग ऑफ टिप ऑफ सीडलिंग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्रॉप है आपकी सोरगम। ठीक है, सोरगम में हम मैंने जो पेस्ट बताया था आपका सोरगम सूट फ्लाई। ठीक है, सोरगम में हम क्या है सोरगम सूट फ्लाई के ऊपर डिस्कस करेंगे। एथेरिगोना शोकाटा क्या है इसका, एथेरिगोना शोकाटा। ठीक है, फैमिली यूजुअली ऑर्डर क्या है डिप्टेरा। ये डिप्टेरन पेस्ट है। सूट फ्लाई किसमें आते हैं ऑर्डर डिप्टेरा। ठीक है, तो ऑर्डर डिप्टेरा में मेनली क्या काज करता था, इसके मैगट्स ही इसके लार्वा होते हैं। ऑर्डर डिप्टेरा के लार्वा क्या मैगट्स कहते हैं। ठीक है, तो मैगट्स ही डैमेजिंग स्टेज होती है। मैगट्स ये क्या हैचिंग करते हैं और ये माइग्रेट्स करते हैं अपर सरफेस ऑफ लीव्स के ऊपर। ये जो अपर सरफेस ऑफ लीव्स रहती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या फीड करते हैं, और उससे क्या ये एंटर्स कर जाते हैं स्टेम के इनसाइड द स्टेम, और स्टेम पे में ये क्या होल्स बना देते हैं। ठीक है, स्टेम में ये होल्स बनाने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैगट्स बोर इनसाइड द स्टेम एंड कट्स ग्रोइंग पॉइंट। इट इज आल्सो कॉज डेड अर्थ सिम्टम्स, और ये डेड अर्थ सिम्टम्स भी करता है। प्लांट्स का उसमें व्हाइटिश, ठीक है, यंगेस्ट प्लांट व्हाइटिश होने लग जाता है और वो डाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है इसका नेचर ऑफ डैमेज है। ठीक है, और ये क्या करता है, दे प्रोड्यूस इन्फेस्टेड साइड टिलर्स। जो इसके प्लांट के साइड टिलर्स रहते हैं वो भी पूरी तरह से डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है, दे अटैक मोर सीवियर ड्यूरिंग समर देन खरीफ सीजन। ये जो आपकी समर सीजन रहता है उसमें ज्यादातर ये फीड करता है, उसमें ज्यादातर ये डैमेज करता है सोरगम सूट फ्लाई। ये सोरगम सूट फ्लाई का डैमेज है। ठीक है, ये देखिए ये इसने क्या डेड अर्थ काज किया कि एग्लिंग की है। दिस इज द डैमेज डेड अर्थ सिम्टम्स। प्लांट्स के इसमें व्हाइटिश, इसका जो स्टेम होता है व्हाइटिश शो होने लगता है। ठीक है, ये एडल्ट ऑफ सोरगम सूट फ्लाई है, एडल्ट। ये इसके मैगट्स है लार्वा। ये इनसाइड द स्टेम किस तरीके इसने डैमेज किया है, पूरी तरह से ये रेडिश शो होने लग जाता है अंदर। ठीक है, जो इसका स्टेम रीजन रहता है अंदर, जो इसका टिश्यू रहता है वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है,
ये इसके एग्स, लार्वा, प्यूपी एंड अडल्ट चारों ही स्टेज है सोरगम सूट फ्लाई की। दिस इज द एडल्ट ऑफ सोरगम सूट फ्लाई। नेक्स्ट है ये देखिए, ये इसका डैमेज है, डैमेज्ड ग्रेन, किस तरीके से इस ऑर्गन को, ग्रेन्स को डैमेज किया। ठीक है, ये डेडर सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, डैमेजिंग सिम्टम्स ऑफ सोरगम सूट फ्लाई। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, लास्ट इसका मैनेजमेंट और देखते हैं। ठीक है, सोरगम सूट फ्लाई का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज, सोरगम सूट फ्लाई अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज लाइक CO1, CSH15R, मलदांदी, हगारी। ठीक है, मलदांदी, हगारी, ये क्या है इसके सोरगम सूट फ्लाई अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज है। और क्या हम इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, यूज ऑफ हायर सीड रेट, ज्यादा सीड रेट का यूज करते हैं। ठीक है, लगभग 12.5 kg पर हेक्टेयर, यूज ऑफ हायर सीड रेट 12.5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यूज ऑफ फिशमील ट्रैप 12 पर हेक्टेयर, फील्ड में हम कितने फिशमील ट्रैप का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और यूज ऑफ क्लोरोपाइरिफॉस इंसेक्टिसाइड्स, क्लोरोपाइरिफॉस इंसेक्टिसाइड्स 20 EC पर हेक्टेयर। क्या, क्लोरोपाइरिफॉस इंसेक्टिसाइड और इमिडाक्लोरपुर 70 वेटेबल सोल्युबल पाउडर को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, इमिडाक्लोरपुर कितना 70 WS 1 kg और क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC। ठीक है, और क्या, पोरिक-टेंजी इंसेक्टिसाइड जो होता है उसका भी हम इसके मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कितना यूज करते हैं पोरिक-टेंजी को, 2.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर में। ठीक है, 2.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। तो ये इसका मैनेजमेंट था सोरगम सूट फ्लाई का। तो आज हमने 3 क्रॉप्स कवर की हैं। ठीक है, व्हीट, राइस और आपकी सोरगम, ये सभी मेजर पेस्ट में ले रहा हूँ ज्यादातर। ठीक है, उनको प्रैक्टिकल में वही करा रहा हूँ मैं, इसके डैमेजिंग सिम्टम्स जो आपका थ्योरी में ज्यादातर पोर्शन है वही इसमें प्रैक्टिकल में भी मैं इसमें आइडेंटिफाई कराऊंगा इंसेक्ट्स को। ठीक है, ये देखिए सोरगम सूट फ्लाई है। ठीक है, आपको इंसेक्ट इसमें आइडेंटिफाई कर लोगे, कौन सा इंसेक्ट किस तरीके से दिखता है और उसके डैमेजिंग सिम्टम्स कैसे होते हैं। ठीक है, किस तरीके से, ये हॉपर 1 सिम्टम्स इसका मेजर डैमेजिंग सिम्टम्स है। ठीक है, ये BPH का, ये इस तरीके से इसमें आप लोग ध्यान से इमेज देखिए इसकी। ठीक है, इसके डैमेज देखिए। तो ये आज का प्रैक्टिकल 1 एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, प्रैक्टिकल 1 और नेक्स्ट इसका जो प्रैक्टिकल 2 में उसमें हम और डिस्कस करेंगे अनदर क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिकल लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।